ये बिहार की धरती पर और ख़ास तौर पर पटना में इतना बड़ा भव्य आयोजन हो रहा है और वो भी पहली बार। आप तो यहीं के रहने वाले मुझे लग रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको ये सब देख? बहुत ही सुंदर और जितना वर्णन किया जाए वो शब्द कम पड़ जा रहा है, क्योंकि इसी बहाने, ये तो ही बहाना, इसी बहाने सब लोग एक मंच पे आ रहे हैं। दूसरा विषय है कि आज तक बिहार के इतिहास में हम लोग वीर कुंवर सिंह जी की जयंती मनाते थे, लेकिन विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों को बुलाते थे, विभिन्न विभिन्न प्रकार के लोगों का नेतृत्व होता था। लेकिन इस बार राजपूत समाज ने हमारे सिवान के मजबूत साथी बड़े भाई अजीत सिंह, अजय सिंह, ब्रजेश सिंह जी ने तय किया कि इस बार जो कार्यक्रम होगा उसका अंतिम वक्ता सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी जी होंगे। और जब इस बात की घोषणा अजय सिंह जैसे नेता ने सिवान में कर दिया तो राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने कहा कि तब अजय बाबू इस कार्यक्रम को ऐसा सुनहरा बना दे रहे हैं कि लोग जब तक रहेगा तब तक याद करेगा कि भाई किस प्रकार से जहाज से उतरकर पैराशूट से एक हाथ में तिरंगा झंडा और दूसरे हाथ में क्षत्रिय वीर कुंवर सिंह जी का सलामी, इतना बड़ा सलामी आज तक देश में किसी नेता का नहीं हुआ था। आपने कहीं नहीं देखा होगा पूरे भारत में किस प्रकार का आयोजन हुआ है। यह अब नौजवानों को देखिए, क्या उत्साह है उनके मन में। कहीं से अभी मैं सुन रहा था सिवान के अजय बाबू को, वो बता रहे थे कि इसके अध्यक्षता डॉक्टर आर.एन. सिंह। कौन है भाई डॉक्टर आर.एन. सिंह? जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो करेंगे। और इतना बड़ा आयोजन बिना किसी को कोई साधन सुविधा दिए हुए क्षत्रिय समाज में एक नया जोश देखने को मिला है और वो आपको कल बापू सभागार में दिखाई देगा। और हम लोग देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी साधुवाद देते हैं कि जब राजीव प्रताप रूढ़ी जी ने उनसे जाकर आग्रह किया कि आप इस सूर्य किरण के सौर प्रदर्शन का उद्घाटन आपके माध्यम से हो, 1 मिनट नहीं लगा और उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। इसलिए बिहार की जनता के तरफ से इन सभी को भी साधुवाद है। सिवान में शहाबुद्दीन का खौफ किसको भला आज भी डर नहीं सताता होगा, लेकिन आपको पता है कि उस खौफ के साम्राज्य को ख़त्म करने वाले कौन थे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अजय सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है NMF न्यूज़ पर। धन्यवाद। अभी एक बड़ा आयोजन हो रहा है, आप सिवान से यहाँ आए, इतना बड़ा दिव्य भव्य आयोजन हो रहा है बाबू वीर कुंवर सिंह जी की जयंती का। क्या खास तैयारी है और कैसे राजपूत समाज ने यह तय किया कि इतना बड़ा बनाएंगे इस कार्यक्रम को? देखिए, क्षत्रिय जब भी सोचता है किसी विषय पर तो बड़ा ही होता है। इस देश का, इस राज्य का बड़ा सोच और बड़ा काम क्षत्रियों का ही रहा है। उसी के अनुसार जब क्षत्रियों ने देखा कि हमारे पूर्वजों की अपमान, हमारे कुल देवताओं के, जिनको हम देवता मानते हैं, उनका अपमान हो रहा है, तो हम लोगों ने एक राय बनाया कि कब तक हम खंड खंड में बटे रहेंगे, कब तक हम टुकड़े टुकड़े में बटे रहेंगे। हम सभी 38 जिला के कुछ प्रबुद्ध क्षत्रियों की एक मीटिंग यहाँ बुलाई गई और हम लोग एक साथ बैठे और बैठ करके ये तय किया हम लोगों ने, और तय करके इस कार्यक्रम के आयोजन के भी तैयारी शुरू की। और वही पूरे बिहार के प्रबुद्ध क्षत्रियों ने मिल करके इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिस आयोजन में छपरा के माननीय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदरणीय श्रद्धेय श्री राजीव प्रताप रूढ़ी को इस कार्यक्रम का मुख्य अतिथि बनाया है। मुख्य अतिथि बनाने का उद्देश्य है कि हम लोग ये सोचते रहते थे कि हमारा कौन नेता होगा। एक नेता तो हमारा भी होना चाहिए,
हमारे समाज का भी होना चाहिए। हम देश को नेतृत्व देते थे, हम राज्य को नेतृत्व देते थे, आज हमारा अपना ही नेतृत्व नहीं है। तो उस विषय पर चिंतन करके सभी क्षत्रियों ने यह कार्यक्रम रखा है और उस दिन बहुत बड़ा कुछ होगा। कल के दिन बहुत बड़ा कुछ निर्णय होगा इस समाज के लिए, देश के लिए, राज्य के लिए। वो सभी क्षत्रिय मिल करके हम लोगों ने ये तय किया है कि अपनी समाज के साथ साथ पूरे बिहार और पूरे देश के लिए हम लोगों ने एक निर्णय तय करेंगे, तय करके उस पर चलेंगे, एक साथ चलेंगे। सभी बिहार के क्षत्रिय भाई एक साथ चलेंगे। सांगा के बारे में अपशब्द कहने वाले, अपमान करने वालों को कुछ जवाब देंगे क्या आप? निश्चित रूप से महाराणा सांगा जो थे, उनके इतिहास जिनको पता नहीं है, कुछ शब्दों से कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ अधूरे ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो कूदने लगते हैं। जैसे अधजल गगरी छलकत जाए, एक खिस्सा कहावत है, उसी तरह के कुछ लोग शिक्षित बनते हैं और शिक्षित बन करके अधूरे ज्ञान प्राप्त करके और जा कर के ऊंच सदन में वैसे लोगों को लोग भेज देता है। ऊंच सदन में जा कर के बोलते हैं जिनको कोई ज्ञान नहीं है। महाराणा सांगा नहीं होते तो आज भारत नहीं होता, महाराणा सांगा नहीं होते तो आज भारत के लोग मुगलों के हाथ में होता। और सब ये जो बोल रहे हैं लोग ना, ये लोग किसी मौलवी के घर में, किसी मुल्ला के घर में ये लोग कलमा पढ़ रहे होते हैं। अपने भारत के बहुत सारे अभी जो इस्लाम कहते हैं, मुसलमान कहते हैं, वो सारे ज़बरदस्ती मुसलमान बनाए गए हैं। उसी तरह ये लोग भी मुसलमान बन जाते और कलमा पढ़ने का कार्य करते। ये तो महाराणा सांगा का ही देन है कि भारत में हिंदू बचा, भारत की स्वाभिमान बची, भारत की रक्षा हुई। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या राजीव प्रताप रूडी जी राजपूतों की तरफ से, राजपूत समाज की तरफ से पूरे बिहार का नेतृत्व कर सकते हैं, इस काबिल हैं? क्या आपको लगता नहीं कि अगर काबिल हैं तो उनको भी कुछ बड़ा पद बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए? देखिए, बिहार के राजपूत ये तय कर बैठे हैं कि हमारा नेता अब राजीव प्रताप रूडी ही होंगे और ये सभी लोगों ने मिलकर के तय कर दिया है। बिहार के 38 जिला के राजपूत मिल करके ने तय किया है। तो हम लोग तो दूसरे को पद देते हैं ना, गद्दी पर दूसरे को बैठाते हैं, जिसको चाहते हैं उसको गद्दी पर बैठा देते हैं। और भीख मांगने की आदत थोड़े है, अधिकार लेने की आदत है, अधिकार दिलाने की आदत है। गरीब वंचित शोषितों की हम लोग अधिकार दिलाते हैं, उनका आवाज़ बनते हैं। हम अपनी आवाज़ बनेंगे तो हम दूसरे का अधिकार दिलाने वाले हैं, हम तो अपना अधिकार तो ले लेंगे और देना होगा और होगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बड़ा भव्य और दिव्य आयोजन हो रहा है और इस आयोजन को राजपूत समाज ने अपनी अस्मिता से जोड़ लिया है और बाबू वीर कुंवर सिंह जी की इस वीर गाथा को पूरे बिहार में फैलाने का निर्णय लिया गया है। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है 23 अप्रैल को पूरे बिहार और पूरे देश को, वो कुछ बड़ा करने जा रहे हैं बिहार के राजपूत। वो क्या होगा उसका इंतज़ार हर कोई कर रहा है।